नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर पूछताछ के लिए आज राहुल गांधी को ईडी के सामने बुलाया गया था और समन पहले ही दिया गया था। बीच में वो बाहर थे तो जा नहीं पाए। सोनिया गांधी को भी गया था, उनको कोरोना हो गया। बाद में राहुल गांधी आज जाएंगे, सबको पता था। राहुल गांधी के घर से निकलने से लेकर ईडी दफ्तर पहुंचने तक कांग्रेस के नेताओं ने पूछताछ को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की। कांग्रेस दफ्तर हो, ईडी दफ्तर हो या फिर राहुल गांधी का घर, हर जगह प्लानिंग के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमा हो गए। पूछताछ का विरोध करने के लिए नारेबाजी की गई, धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया। ईडी को जवाब देने जा रहे हैं और उसके लिए सत्याग्रह हो रहा है। अगर सब कुछ सत्य है तो जाइए जवाब दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। ये इस पॉलिटिकल ड्रामे की क्या जरूरत थी? और देश के अलग अलग हिस्सों में किया गया। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया। राहुल के साथ प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर तक खुद साथ गई। उसके बाद पहले राउंड में राहुल गांधी से 3 घंटे पूछताछ चली, फिर लंच ब्रेक हो गया। राहुल गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ अभी चल रही है। सवाल यह है कि राहुल गांधी का सच से सामना हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी परिवार को बचाने में जुट क्यों गई? आज कांग्रेस ने ईडी की पूछताछ को जो पॉलिटिकल इवेंट का रंग दिया, उससे एक सवाल जहन में आता है कि अगर आप निर्दोष हैं, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर डर किस बात का है भाई? जाइए जवाब दीजिए। और आप क्या देश के कानून से ऊपर है? यहां लोकतंत्र है कि किसी राजा का शासन चल रहा है कि राजा जा रहे हैं और उसका विरोध हो रहा है कि राजा जी से कैसे पूछताछ हो सकती है? इस देश में कोई राजा हो सकता है क्या? लोकतंत्र के अंदर पब्लिक राजा हो सकती है। पब्लिक से पूछताछ होती है, वो तो जाती है। किसी आपने देखा किसी और दूसरे नेता, कांग्रेस के ही दूसरे नेता जिनसे पूछताछ भी हुई, जो जेल भी चले गए, चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, दूसरे नेता हो, वो लोग भी गए पूछताछ में सहयोग करने, जवाब देने। कभी तो किसी के साथ ये भीड़ नहीं देखी, ये लाव लश्कर नहीं देखा, ये देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन नहीं देखा। राहुल गांधी क्या सबसे ऊपर हो गए? सिस्टम से ऊपर, देश से ऊपर, देश के कानून से ऊपर? क्यों ईडी की पूछताछ को पॉलिटिकल रंग देना चाहिए? क्यों देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे? आज इस मुद्दे पर बात करूं उससे पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब 2002 के गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी से एसआईटी ने पूछताछ की, मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। 2010 में यह पूछताछ हुई थी। अकेले गए थे, ना कोई अमित शाह साथ गए, ना कोई लाव लश्कर साथ गया, ना कोई विधायक साथ गया, ना पब्लिक साथ गई। मुख्यमंत्री तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले गए। कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाया उन्होंने। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं उस दिन की, 2010 की। ना प्रदर्शन हुआ, ना कोई ड्रामा हुआ। तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 घंटे पूछताछ चली। इस पूछताछ के दौरान मोदी ने कोई लंच ब्रेक भी नहीं लिया, जैसे आज राहुल गांधी लंच ब्रेक लेकर 3 घंटे की पूछताछ के बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लिया उन्होंने। अब दोबारा पूछताछ हो रही। 2002 गुजरात दंगे को लेकर जब मोदी से पूछताछ हुई तो पूछताछ करने वाले अधिकारी आर.के. राघवन ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया। आर.के. राघवन ने लिखा कि एसआईटी दफ्तर में मेरे चैम्बर में मोदी से 9 घंटे सवाल जवाब हुए। मल्होत्रा ने मुझे बाद में बताया कि इस दौरान मोदी ने शांति के साथ सवालों के जवाब दिए। सवाल जवाब का दौर देर रात समाप्त हुआ। उन्होंने किसी सवाल को टाला नहीं, ना ही घुमाने का प्रयास किया। जब मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि आप लंच ब्रेक लेना चाहेंगे, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। वो अपने साथ खुद पानी की बोतल तक लेकर आए थे और करीब 100 कठिन सवालों के मैराथन के बीच उन्होंने 1 कप चाय तक स्वीकार नहीं। कई प्रयासों के बाद उनको छोटे ब्रेक के लिए मना पाया गया। मतलब उनको ब्रेक लेने के लिए मनाना पड़ा। उनको लग रहा था जो पूछना है पूछते जाओ ताकि कोई बाधा ना पड़े। हमने प्रधानमंत्री मोदी से बतौर गुजरात के सीएम एसआईटी पूछताछ का जिक्र किया। अब आज कांग्रेस के प्रदर्शन का सच भी जान लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल का समर्थन करने आए थे, ये हाजिरी लगाने। क्या कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रंग देने के लिए पैसे देकर लोगों को बुलाया था? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस नेताओं और प्रदर्शन करने आए लोगों का बयान आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा। हाजिरी कहाँ लिखाना है?
राजेंद्र सिंह यादव झांसी से आए थे प्रदर्शन करने, इनका बीपी लो हुआ, इनकी शुगर कम हुई और इनके लिए कोई गाड़ी नहीं थी। अभी भी एक ऐसे हॉस्पिटल जहाँ इनकी जान बचे हमें उम्मीद नहीं है। क्यों आए इधर? आपको इधर क्यों आए? ये कांग्रेस पार्टी का पार्टी क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टी कांग्रेस। आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? रैली प्रदर्शन हो रहा है। रैली प्रदर्शन किस लिए हो रही है? ये किस लिए हो रहा है? इलेक्शन के लिए हो रहा है। यहाँ किस लिए आया? यहाँ किस लिए आया? ये झंडा लगाने के लिए। झंडा पकड़ने के लिए। क्यों झंडा क्यों पकड़ने के लिए? अभी बोला ना आए, क्या करेंगे? पैसे कुछ देते बोले? हाँ, कितने देते? 500। हाँ 500 रुपये देते बोले। आपको भी देते बोले? हाँ? आपको भी देते बोले? बोलो। हाँ कितना देते बोले? हाँ बोले बोले सर। कितना देते बोले? 500 बोल के लाई थी मजदूरी पर। आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं सभी? सर हम यहाँ पे रैली पे आए हुए हैं। रैली में आए? हाँ जी, वो प्रोटेस्ट हमारे से आए हुए हैं। क्यों है ये प्रोटेस्ट? सर मैम बताएंगे। मैम बताएंगे, आपको नहीं मालूम। आप बताएं कि ये प्रोटेस्ट क्यों है, आप जो आए हैं रैली में क्यों आए? मालूम है ये प्रदर्शन? नहीं पता। ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बिजली के लिए कर रहे हैं, हमें बड़े बिल। अब कोई पूछे कि इस तमाशे का क्या मतलब कि भीड़ जुटाने के लिए 500-500 नोट बांटने पड़ रहे हैं। 500-500 सुना आपने? पब्लिक खुद कह रही है झंडा लेकर आए, पता नहीं किस लिए आए। कोई कह रहा है इलेक्शन में आए, पूछा पैसे दे के लाए तो कह रहे हाँ 500-500 रुपया दिए। वहां मैडम को नहीं पता किस लिए आए, कह रही बिजली की समस्या के लिए आए। ऐसा जवाब दे दी करंट राहुल गांधी और कांग्रेस को लग गया, बिजली तो उधर पास हो गई। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर, मोदी सरकार को कायर कह रही। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि डोटेक्स कंपनी से गांधी परिवार का क्या संबंध है। पहले बताए गांधी परिवार। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर ये बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है, कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। हम सबको कारावास भेजिए ना, आजीवन कारावास भेजिए। हम गॉडसे के वंशजों की तरह माफी नहीं मांगेंगे। गांधी जी ने भी जेल काटी, गॉडसे के वंशज महात्मा गांधी को हरा नहीं पाए, उनके उत्तराधिकारियों को कैसे हरा पाएंगे? गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं। मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। सुरजेवाला कह रहे हैं हमें आजीवन कारावास दे दीजिए। आजीवन कारावास आपको क्यों मिलेगा भाई? नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जिन पे चल रहा है, अगर साबित होगा तो वो जाएंगे जेल, नहीं होगा नहीं जाएंगे। लेकिन इस तमाशे की क्या जरूरत है? और इस तमाशे के बीच एक तस्वीर देखिए, एक और अजीबोगरीब तस्वीर आई। ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास। पुलिस इनको पूछताछ के लिए या हिरासत में लेने की कोशिश करने लगी तो हाथ छुड़ा के भाग गए। सुबह कह रहे थे हम लोग पुलिस से डरते नहीं हैं, उसके बाद पुलिस ने जैसे ही कंधे पर हाथ रखा ऐसे भागे दंदनाकर
हालांकि बाद में कहीं जाकर अरेस्ट भी हुए, अकेले में इनको डर लग गया हो, कुछ हो गया हो, पता नहीं। लेकिन ये पुलिस से हाथ छुड़ाकर भागने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। खैर, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा दी। आज के सवाल हैं कि राहुल को ईडी ने बुलाया तो कांग्रेस को सत्याग्रह क्यों याद आ गया भाई? कांग्रेस ने पूछताछ को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बना दिया? क्या हाजिरी लगाने नेता आए, पैसे देकर पब्लिक बुलाई गई? नरेंद्र मोदी से क्लास लेंगे क्या राहुल गांधी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर राजगोपालन जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उमाकांत लखेरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमाकांत जी, एक सवाल, क्या आपको आवाज आ रही है उमाकांत जी? हाँ, यस, अब आ रही है। ओके, ठीक है। आप सिर हिला रहे थे तो मुझे लगा शायद आपको आवाज नहीं जा रही है। जी, मैं पहला प्रश्न आपसे ही ले रहा हूं सर, जो पब्लिक पूछ रही है, देख रही है। एक तो पहले नहीं आ रही थी। कुछ जगह लोग कह रहे हैं कि उनको 500-500 रुपए देकर बुलाया गया। दिग्विजय सिंह आकर कह रहे हैं हाजिरी कहां लगानी है, रजिस्टर कहां, लाओ हाजिरी लगा दें। और ऐसे में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें इतना सब कुछ होने की, प्रदर्शन की और सत्याग्रह की, इसकी क्या जरूरत थी? राहुल गांधी जाते, सवालों के जवाब देके चले आते और चूंकि सांच को आंच नहीं, सब कुछ सामने आ जाता। देखिए, मुद्दा ये है कि ये राजनीतिक पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या रणनीति बनानी है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी को, इवन कि भारतीय जनता पार्टी में जब पावर में थी और हम उनके प्रदर्शनों को कवर करते थे एज ए रिपोर्टर के नाते, तो ये पार्टी का अधिकार होना चाहिए कि उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए, किस तरह से उनको, अगर उनको ये लग रहा है कि ये राजनीतिक साजिश है या षड्यंत्र है या कॉन्स्पिरेसी है, तो ये राजनीतिक पार्टी का अपना अधिकार होता है कि वो उसकी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं। तो मैं उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी मेरिट्स पर ना जाते हुए इतना कहूँगा कि केस की जो मेरिट है, केस में सच क्या है, झूठ क्या है, और उनको ये लगता है, जो मैंने उनके स्टेटमेंट देखे कांग्रेस पार्टी के, वो ये लगता है उनको कि ये बिना किसी प्रूफ के, फंडामेंटल कोई प्रूफ नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग। उमाकांत जी, मैं इसके केस पर भी आऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं आज जो हुआ उस पर चर्चा कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि 500-500 रुपए देकर लोगों को लाना, ये भी क्या राजनीतिक पार्टियों की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि देश में ये मैसेज जाए कि कोई नेता ईडी से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है और पूछताछ होगी तो सब जाएंगे? नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है सर। हमारे कैमरे पर बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं भी हवा में नहीं बोलता। मैं उसको नहीं, मैंने तो कैमरा नहीं देखा। मैं फिर से चला दूं आपके लिए वीडियो सर। वो जो प्रूफ है सर, हमारे रिपोर्टर ने बकायदा, हमारे रिपोर्टर ने पूछा, उनको पता भी नहीं था किस लिए आए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला 500-500 रुपए दिए। उसमें कानून देखिए, उसमें अगर किसी को देखिए पैसा लेकर के किसी को लाया गया है तो मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं उसको गलत बताऊं कि गलत है। आप ये केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, केस कानून अनुसार। सर, मैं तो बतौर पब्लिक पूछ रहा हूं, पैसा देके भीड़ जुटाना आपको ठीक लगता है? इसमें जज बनने की क्या बात है? नहीं, पब्लिक, आप पब्लिक नहीं है, आप पब्लिक नहीं है, आप पब्लिक नहीं है, आप पब्लिक नहीं है। हम लोग देश के नागरिक नहीं है। आप पब्लिक है, बिल्कुल हम लोग देश के नागरिक नहीं। आप एक टेलीविजन स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप टेलीविजन स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपका काम है दोनों पक्षों के बीच में जो बहस हो रही है उसको करना। और अगर कोई घूस दे करके या पैसा लेकर के, सारी राजनीतिक पार्टियां, मैंने ये भीड़ जितनी जुटाई जाती है रैलियों में, चुनावी रैलियों में, सारी रैलियों में लोग पैसे देकर के मजदूर फैक्ट्रियों से लाए गए हैं और वो खुद बोलते हैं ये साड़ी बांटी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप गलत है, आरोप सच हो सकता है। हाँ। लेकिन ये सच हो नहीं सकता। हमारे कैमरे पर इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ मेरा बस इतना पूछना था कि क्या राहुल गांधी देश के सिस्टम से ऊपर है कि उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो देश भर में ये हो? ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली सर। मैं औरों का इनिशियल कमेंट ले लूं, मैं औरों का इनिशियल कमेंट ले लूं तो गलत है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या राहुल गांधी, एक तरफ हमने अभी तस्वीर भी दिखाई कि नरेंद्र मोदी को एसआईटी ने बुलाया, चुपचाप गए, 9 घंटे जवाब दिया, वापस आ गए। राहुल गांधी अगर पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं तो ये सब होना क्या ठीक है, पॉलिटिकली ठीक है, या फिर ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि एक मैसेज जाए कि कोई, मैं किसी से ऊपर नहीं हूं भाई, मुझे भी बुलाया जाएगा तो मैं ऐसे ही चुपचाप जाऊंगा, जवाब देके आ जाऊंगा? नहीं, करना तो यही चाहिए।
लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सब उस तरह से करते जो जनता को ठीक लगता है, तो जनता भी थोड़ा सा तो कुछ उनके साथ खड़ी होती। और मुझे लगता है कि पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, जो हम लोग राजनीति देखते समझते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में संकोच छोड़ देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली होती, उस पर टीवी पे चल रहा होता और टाइम्स नाउ और भारत के कैमरे पर आता कि 500-500 रुपये लेकर बैठे हैं, तो हम कहते कि ये क्यों आए हैं 500-500 रुपये लेकर, गलत है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। लेकिन आज वॉट अबाउटरी का टाइम नहीं है। आज क्या है, राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ के समय जो लोग गए, पुरुष, महिलाएं, उनमें से किसी को नहीं पता वो करने क्या आए हैं। कोई बिजली की समस्या लेकर आया है, कोई चुनाव के लिए आया है, कोई 500 रुपया लेकर आया है, कोई कह रहा है कि बोले हैं देंगे। अब हम बस इतना कहेंगे कि भाई बोल के लाए हो तो दे देना, उनके साथ बेईमानी मत करना। तो सबसे पहले तो एक पत्रकार के तौर पर थोड़ा ईमानदारी हमें बरतनी चाहिए, सबकी आलोचना करना चाहिए। अगर गलत दिख रहा है तो ये नहीं कि हमको दिख रहा था तो पहले वाला क्यों, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, संयोगवश आज सुबह करीब करीब 9:45 बजे से लेकर और 3:30-4 बजे तक मैं रहा हूं दिल्ली में। बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जब नोएडा से मैं चला तो रेडियो पर मैंने 3 रेडियो चैनल बदले और सब रेडियो पे रेडियो जॉकी कह रहा है कि भाई आज इस जगह पर रास्ते बंद हैं। मुझे लगा कि अरे लगता है आज तो पूरी दिल्ली जाम हो गई होगी, बहुत खराब स्थिति होगी। मैं पूरे 2 घंटे प्रेस क्लब में भी बैठ कर आया हूं, उमाकांत जी के यहाँ प्रेस क्लब पर बैठ के आया हूं मैं। और कहीं कोई आमतौर पर प्रेस क्लब की पार्किंग भी भर जाती है ऐसे आयोजनों के समय ना, पूरा रायसीना, पूरा चारों तरफ सब जाम हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद रोड सब, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। और जो सबसे खराब बात थी कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिनको लड़ना चाहिए था आज, भाई जब आप आ गए, पहली बात तो ये आयोजन नहीं होना था, आ गए आप मान रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो सच के आग्रही हैं, सत्याग्रही हैं, तो कम से कम उनके साथ लड़ते। तो भाई कोई भागा जा रहा है, कोई एसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सब आके हाजिरी लगा के चले गए। मुझे तो लगता है ना कि आज गांधी जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो आत्मा कराह रही होगी कि हमारे गांधी का दुरुपयोग तो ठीक है, सत्याग्रह का भी ऐसा दुरुपयोग कर दिया। क्या कहें, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी आत्मा कलप रही होगी। कल्पना जो थोड़ा देशज लोग हैं वो समझ जाएंगे। तहसीन पूनावाला, ये जो आज हुआ इसकी जरूरत थी क्या? जी बिल्कुल जरूरत थी, लेकिन आपने मुझे शो में शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। राजगोपालन जी मुझे दिख रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी हेल्थ अब ठीक है, क्योंकि मेरे उनसे बहुत विशेष लगाव है, तो उनकी हेल्थ ठीक है। सुशांत जी, मुझे 1-2 चीज कहनी है। आलोचना राहुल गांधी जी की हो रही है, होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन मोदी जी की जो तारीफ हो रही है, हम भूल जाते हैं कि जिस राघवन जी ने मोदी जी का इंटरोगेशन किया, मोदी जी की सरकार बनते ही उसको साइप्रस का एम्बेसडर बना दिया गया, रिवॉर्ड पोस्टिंग था। चलिए उसकी बात छोड़ देते। सत्यपाल सिंह जी जिन्होंने एसआईटी में मोदी जी को ग्रिल किया, वो आज मंत्री बनकर बैठे, बीजेपी ज्वाइन कर दिए, आईपीएस ऑफिसर, चलो उनको भी छोड़ देते। जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सीबीआई आर्ग्यू कर रहा था अमित शाह जी के खिलाफ, सीबीआई ने 10 मिनट से ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया, जज ने सवाल नहीं पूछा सीबीआई से, उस जज को केरला का गवर्नर बना दिया गया। वहां पे सवाल नहीं उठते, सवाल सिर्फ राहुल गांधी पर उठते। बहरहाल चलिए, मैं इन चीजों को छोड़कर 2 चीज कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ये जो वर्तमान ईडी डायरेक्टर है, दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी सबके शो पर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटन जजमेंट में था इसका टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा, और 12 विपक्ष के एमपीस को सस्पेंड करते इसका टेन्योर बढ़ाया गया और 5 साल तक इसको टेन्योर दिया गया। क्यों? क्योंकि मोदी के चाहते हैं, ताकि वो क्योंकि जो मोदी जी चाहे वो करे, और ये बिल्कुल बेसलेस केस है। आगे जैसे आपके शो में चर्चा होगी, मैं इस केस के डिटेल्स में जाऊंगा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मनी का लॉन्डर कहां हुआ है। जो आरोप स्मृति ईरानी जी लगा रही थी, जो पैसा चेक से आया, जो रिटर्न किया गया चेक से विद 14% इंटरेस्ट, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग काहे की हुई? हाँ, मैं ये मान सकता हूं उसमें इनकम टैक्स के आप डिस्प्यूट हो सकते हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस में, मैं इस चीज को मैं मानता हूं, हो सकते जो नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हुई? ये तो ऐसे ही हो गया ना, बटुआ मारने का आरोप लग गया था, बटुआ था ना कोई मारने वाला था, लेकिन आरोप लग गया कि बटुआ मर गया। ये कहां से हो गया केस? ठीक है, अब इस पूरे जवाब में 2 पक्ष थे। एक आपने बताया फलाने की फलानी पोस्टिंग हो गई, दूसरे की इस तरफ पोस्टिंग हो गई, लेकिन आपने सवाल उठाने के बाद भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया जिससे यह मान लिया जाए कि इसका कनेक्शन उससे था। आप
ठीक है, ऐसा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं इस पर कोई कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। लेकिन सुशांत भाई, हाँ। मैंने जो कहा राघवन जी और सत्यपाल सिंह जी की पोस्टिंग के प्रमोशन बीजेपी ज्वाइन कर दी, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल पोस्टिंग हुई, लेकिन क्या इनके जीवन का ये गुनाह माना जाएगा कि ये कितने ही काबिल हों, लेकिन इन्होंने जीवन के किसी दौर में एसआईटी में रहते हुए अगर नरेंद्र मोदी से पूछताछ कर ली तो इनके काबिलियत का इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो मोदी जी ने उनको पोस्ट की। नहीं, तो अगर आपने नहीं किया तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं करना चाहिए। आपने तो अपने पार्टी में कई नेताओं को मौका नहीं दिया, लेकिन उनको बीजेपी में कैबिनेट में जगह मिल गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नाकाबिल लोग हैं या वो नरेंद्र मोदी का साथ देते थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। कई लोग आप कांग्रेस से चले गए ना सर उधर। सत्यपाल सिंह जी को तो पुणे का कमिश्नर बनाया, मुंबई का कमिश्नर बनाया, हाईएस्ट पोस्टिंग दिए, उसके बावजूद वो वहां चले गए। तो ये कैसे हुआ कि कांग्रेस ने ये इस पे तहसीन भाई आप तो वकील भी हैं, बहुत जीरा हुरा अच्छे से करते हैं। अच्छा ये बताइए ना कि मतलब मोदी जी से जब पूछताछ कर रहे थे राघवन हो या फिर सत्यपाल सिंह हो, तो ये सब लोग इतने भविष्य दृष्टा थे कि आज के मुख्यमंत्री कल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको इतनी बड़ी बड़ी पोस्टिंग देंगे, ऐसा इस तरह का भी कुछ भविष्य दृष्टा थे क्या? ज्योतिषी वगैरह थे? कैसे बहुत जान अच्छा प्रश्न त्रिपाठी जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, इसका मैं आपको उत्तर दे देता हूं। ये भविष्यवाणी उन्होंने की या नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन इसे जो आप कह रहे, इसे सीजर्स वाइफ शुड नॉट जस्ट बी अबाउट सस्पिशन, शी शुड सीम टू बी अबाउट सस्पिशन कहा जाता है। लेकिन इसी के संकल्प, ठीक है, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले में याचिका करता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, बहुत स्वागत आपका। और पहला प्रश्न, हेलो, आ रही है जी। पहला प्रश्न तो ये है सर कि जो अभी हमारी डिबेट भी चल रही थी उसमें कुछ लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनका कहना था कि पूरा केस ही फर्जी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो सड़क पर हुआ ये क्यों हुआ फिर आपको समझ में आया? मैं क्या जानूं कांग्रेस के दिमाग में क्या है। फर्जी है तो इतना दिन कैसे चला? उनके सारे वकील हैं और ये सिर्फ ये केस अभी तो ये नया है जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, बट पहले तो बेईमानी 420 इतने 4 बड़े बड़े अपराध को आईपीसी से निकालकर हमने किया और फिर ये उनको फिर नोटिस गई, वारंट समन्स गई, उसके बाद उन्होंने आकर बेल लेना पड़ा। आज बेल में है और 50,000 रुपया उन्होंने बॉन्ड में दिया है। एक व्यक्ति को भी नाम दिया है कि यदि वो भाग जाएंगे तो उसको पकड़ सकते हैं, जैसे सोनिया गांधी ने ये एंथनी का नाम दिया और राहुल गांधी ने प्रियंका का नाम दिया। ये सब होने के बाद ये कहना कि ये फर्जी है तो ये इतना दूर क्यों गया? उसी समय बोलना चाहिए थे। उस समय इन्होंने बोला था कि इसमें कुछ नहीं है, इसको क्वॉश करनी चाहिए। कोर्ट ने माना नहीं, कोर्ट ने तो उल्टा उनके ऊपर कटाक्ष की कि ये ऐसे भयंकर हुआ है, इसमें तो ज़रूर पूरी सुनवाई होकर के दंड होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट में कहा गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस आकर बेल लेने के लिए कहा। सर अगर सबूतों के लिहाज से कहूं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको लगता है कि ये केस आपके फेवर में जाएगा, और क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा होगी इस केस में, आपको यकीन है? ऐसी सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैं तो यकीन होकर ही तो मैंने केस लगाई है, और आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे यकीन है कि नहीं। ये तो बड़ा विचित्र है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, वो एविडेंस कौन सा है, वो एविडेंस कौन सा है जिसके बिना पर आपको लगता है कि ये केस आपके पक्ष में जाएगा, ये पूछ रहा हूं सर। हाँ, ये पूछे, सीधा पूछे, उल्टा सीधा मत पूछे। जहाँ तक केस है वो ये है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया दी और उसको वो वापस नहीं कर पा रहे हैं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड,
तो इसीलिए एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बंद हो रही है। बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ये अधिकार थी कंपनी लॉ में कि वो इसकी नीलाम कराएं और नीलाम से जो पैसा निकालनी है उनको 90 करोड़ निकाल सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं दिया, ये नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष, राहुल गांधी महामंत्री, ये कोषाध्यक्ष भी उन्हीं के, मोतीलाल वोरा, और इसके जो ऑस्कर फर्नांडिस, ये सारे लोग इनके पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। और वही हैं यंग इंडियन जो नया कंपनी बनी उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहती है कांग्रेस की पदाधिकारियों को, देने आपस में ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 90 करोड़ रुपए के तो आपको आने वाली नहीं है क्योंकि कंपनी बंद हो गई, तो इसको हमें 50 लाख पर दे दीजिए, जैसे रद्दी को देते हैं। तो इन्होंने मान लिया और इनको दे दिया यंग इंडियन को 50 लाख में। अब उसके बाद ये 50 लाख इनके पास नहीं है क्योंकि इन्होंने कंपनी 5 लाख से बनाई। तो डोटेक्स से उनको डोटेक्स कहती है हमने दान दिया, ये बजट में लिखते हैं कि ये हमें कर्जा दिया और कोई ब्याज चार्ज नहीं किया और कोई मॉर्गेज नहीं मांगा। और उस 50 लाख को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया। 90 करोड़ इनके अधिकार में आई। उस 90 करोड़ को उन्होंने नेशनल हेराल्ड को कहा कि आप 9 करोड़ शेयर्स छापिए, 10 रुपया ईच, और उसको हमें दीजिए। अब इस तरीके से तो शेयर्स का नहीं होता है, उसके लिए प्रोसीजर होता है, फिर उसको पब्लिसिटी करते हैं क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी था तो बाहर से भी लोग मांगेंगे। तो ये सीधा उन्होंने कहा कि ये हमें देने के लिए आप रेजोल्यूशन पास करिए। और अध्यक्ष कौन था नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी एसोसिएट जर्नल्स, मोतीलाल वोरा। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहीं इन्हीं के यंग इंडियन के थे। और उनको फिर मिलती है 9 करोड़ शेयर्स, इसके माने 99% शेयर उनकी हो जाती है। तो कंपनी एसोसिएट जर्नल्स इनकी बन जाती है और कम से कम 2000 करोड़ रुपए की कंपनी इन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपया में, और वो भी 50 लाख कैसा डोटेक्स कंपनी ने दिया। वो सर तो इसमें जो एक आम नागरिक है के अनुसार सर, देश का जो आम नागरिक है उसके मन में प्रश्न होगा कि जब वो सुब्रमण्यम स्वामी को सुन रहा है तो लग रहा है ये सब तो बड़ा स्पष्ट है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा छुपा हुआ चीज नहीं है और बहुत साफ साफ चीजें दिख रही हैं। फिर ये केस इतना लंबा क्यों चल रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? बहुत लंबा तो नहीं चल रहा है। हमने शुरू की थी 2013 में, 2014 तक सुनवाई हुई मेरी और मेरे विटनेसेस के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों को पेश करना था। उसके बाद 2014 के मार्च में समन्स इशू हुई और समन्स इन्होंने रिसीव किया सिर्फ जुलाई में। उसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट में उसको रद्द करने के लिए। हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया, सिंगल जज ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये डिवीज़न बेंच में गए हाई कोर्ट के, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। उसमें कितना टाइम लगा? 1 साल लगा। उसके बाद सर मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। इसी मामले पर कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुझे लगता है आप भी सुनना चाहेंगे। एक बार सुनते हैं दर्शकों को। प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है? अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में
जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमजोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेन सिंह जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी कह रही लगातार, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें। आप देख रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इकट्ठा हैं, वो बता रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी बता कर गए कि किस तरीके से जो लोन था एसोसिएट जनरल पर, उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख रुपए में, कहा जाता है कि आरोप जो लगता है कि यंग इंडियन को ट्रांसफर किया और फिर उनको फायदा हो गया, और जिसमें 38% शेयर जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। मैं इस पर चर्चा करूंगा, हमारे साथ तहसीन भी हैं, वो भी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेकिन पहले एक बार चल रहे हैं राजगोपालन जी के पास। राजगोपालन जी, अभी दो पक्ष है इसके। आ रहा हूं एक बार सर, अभी राजगोपालन जी ने एक भी कमेंट नहीं किया है। नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा, आप डिफाइन कीजिएगा सर। बहुत जरूरी चीज कहनी है आपके दर्शकों को। सुब्रमण्यम स्वामी आपके शो में बिल्कुल झूठ बोल रहे थे और मैं हैरान हूं कि उन्हें टोका नहीं गया। एक उन्होंने आपके शो पे वर्बैटिम में कोट कर रहा हूं क्योंकि वो जो लिख रहे थे मैंने लिखा। उन्होंने कहा कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल झूठ है। ये एक सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज उन्होंने कहा वो कोलकाता बेस्ड कंपनी से, आपकी शो पे मैंने लिखा हुआ है, 90 करोड़ का लोन मिला। दोबारा से ये झूठ है। 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2002 से 2011 तक। उन्होंने भी कांग्रेस ही बोला सर, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी बोला कि कांग्रेस पार्टी ने ही 90 करोड़ का लोन दिया। सर आपने उनको नहीं टोका, प्लीज मेरी बात समाप्त। अरे भाई, मैंने जो सुना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। तो जब कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने आपको बड़ी चालाकी से नहीं बताया आपके दर्शकों को कि उन्होंने उस लोन पे ऑब्जेक्शन किया था 2011 में, और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिटन ऑर्डर में लिखा था कि पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है लोन देना। तीसरी बात जो उन्होंने कहा 1 करोड़ बिना इंटरेस्ट का पैसा दिया गया, वो भी गलत है। 14% इंटरेस्ट से वो 1 करोड़ लौटाया गया था। और डेट टू इक्विटी कन्वर्जन, ये बहुत ही आम बात है। यहां तक कि डेट टू इक्विटी खुद भारत सरकार ने वोडाफोन और आइडिया के साथ किया है। डेट टू इक्विटी, जो डेट वोडाफोन और आइडिया का था भारत सरकार को, उसको इक्विटी में तब्दीली किया है खुद वो नरेंद्र मोदी सरकार ने। डेट टू इक्विटी तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक। सर आप मुझे इतनी चीजें समझा रहे हैं, मुझे राजगोपालन जी के पास जाना है। मुझे बस एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए। 90 करोड़ रुपए का लोन था, एजेएल के पास देश भर में संपत्तियां थी। एजेएल उसमें से किसी भी एक संपत्ति को बेचकर या दूसरे तरीके से या दूसरे भी तरीके से उस 90 करोड़ का लोन क्यों नहीं चुका पाया? नहीं सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा, रियली थैंक यू। वो इसलिए नहीं बेच सकता है बिकॉज ये सारी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति है। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स का जो बिल्डिंग है, ये फिल्म सिटी के अंदर है जहां पर मैं आया हूं अक्सर। ये आपकी बिल्डिंग है, लेकिन आप इसे नहीं बेच सकते।
ये इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, अब मुझे दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि जिस एजेएल के पास वो सारी संपत्तियां हैं जिसको वो बेच नहीं सकता और 90 करोड़ का लोन भी नहीं चुका सकता, उस एजेएल को 50 लाख रुपए में क्यों यंग इंडियन लेना चाहते हैं? बिकॉज डेट टू इक्विटी कन्वर्ट करते, जब पेड अप 50 लाख के पेड अप कैपिटल से कंपनी बनाए, उसके बाद नेशनल हेराल्ड दोबारा से शुरू करना था और जो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि डिस्पाइट इट्स एडिटोरियल एक्सीलेंस पेपर नुकसान में चला था। ये जो 90 करोड़ रुपए नहीं, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं यंग इंडियन की एंट्री की जरूरत क्या थी? आपको नेशनल हेराल्ड को शुरू करना है, एजेएल को अगर मैं खरीद भी लूं, अपने पास ले भी लूं, मैं उसकी किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता, तो मैं उसको क्यों लेना चाहूंगा? और यंग इंडियन का क्या इंटरेस्ट था जिसमें 38% शेयर सोनिया गांधी का, 38% राहुल गांधी का? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैंने एक नया व्हीकल बनाया जिसके थ्रू मैं इस कंपनी को चला के जो इसका नुकसान है, क्योंकि अब मैंने इसका डेट टू इक्विटी कर दिया है, मैं कंपनी को शुरू करते, इसका नुकसान बंद करते, वीआरएस भरते, दोबारा से इस न्यूज़पेपर को शुरू। अरे तो ये काम, यही काम कांग्रेस पार्टी कर लेती, जिसने 90 करोड़ का लोन दिया था, वो 20 करोड़ और लगा देती। बट कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था, बट उसको चलाने के लिए व्हीकल चाहिए ना प्रोफेशनली, इसलिए तो वो प्रोफेशनल राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे यंग इंडियन के? नहीं, वो शेयर होल्डर्स है, प्रोफेशनल चला रहे, नेशनल हेराल्ड चालू हो चुका है। हाँ भाई, तो नेशनल, अरे भाई तो यही काम कांग्रेस पार्टी करती, नेशनल हेराल्ड में प्रोफेशनल्स लगाती, 20 करोड़ रुपया और लगाती। ये यंग इंडियन को 50 लाख में देने का क्या मतलब था? एक्सीलेंट। सामना शिवसेना का पेपर है, बट शिवसेना उसे नहीं चलाता, प्रोफेशनली संजय राउत। एग्जैक्टली, लेकिन सामना शिवसेना का पेपर है, लेकिन क्या आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक अलग से कंपनी बनाए और फिर कहें कि हमने जो लोन दिया है, हमने जो अरे भाई मैं कह रहा हूं वो अलग केस की बात कर रहा हूं कि अगर बनाकर और उसके बाद कहें अब हम इसका कर्जा लेंगे। व्हीकल ही बनाए, उसका भी स्पेशल व्हीकल बनाए, प्लीज सर, उसका भी स्पेशल व्हीकल बनाए सर। ठीक, मैं बाकी मेहमानों से पूछ लेता हूं आपका तर्क उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। राजगोपालन जी, दोनों पक्ष हैं, एक कि इस भीड़ की आज जरूरत क्या थी और दूसरा क्या इस केस में कोई मेरिट नहीं है? मेरे पास एक ही जवाब है, तसीम पूनावाला, गुस्सा नहीं करना, मेरा पुराना दोस्त है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करना, मेरा टोकना नहीं है। तो उमाकांत भी मेरा 30 साल से जानते, उमाकांत को भी, लेकिन मुझे लगता है सुशांत, इसमें 18 बार दिल्ली हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की, सुप्रीम कोर्ट ने 8 बार इंक्वायरी की, उसमें ये जो भी तसीम पूनावाला ने वक्त रखा है वो उधर भी जोड़ा है, तब भी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आपको सरेंडर करने को बोला? उसमें कोई चीज है ना जी, उसमें तो कोई घोटाला है, इसीलिए तो क्या। नंबर 1। नंबर 2 है, मैडम सोनिया गांधी अबव लॉ है हमेशा। आपको याद होगा सुशांत, मैं उस टाइम पर एक्टिव पत्रकारिता, उमाकांत को भी जानते हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, देयरफॉर यू हैव टू रिजाइन। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इश्यू किया, सोनिया गांधी ने इलेक्शन कमीशन को पास नहीं किया, इस्तीफा दे दी। दूसरी चीज है, जो अंबिका सोनी कल्चर मिनिस्टर थी, अंबिका सोनी ने सोनिया गांधी को बेल्जियम लेकर के एक अवार्ड दिलाया, उसमें 2 नागरिक हो गया, इंडियन नागरिक, बेल्जियम नागरिक, उन्होंने प्रूव किया। इलेक्शन कमीशन ने पूछा था सोनिया गांधी से, मैडम आपको पास 2 का, आप आ जाइए इंक्वायरी में बैठ जाइए, सोनिया गांधी ने नहीं क्या मना किया। सो ये दोनों चीज मुझे पता लगता है नेशनल हेराल्ड केस में भी घोटाला है, इसीलिए तो आमने सामने जाने को डरते हैं। ये चीज एक है। दूसरा है, इस एजीएल में यंग इंडिया लिमिटेड को दिया है, उस टाइम पर ललित सूरी, वो अभी आप हमारा साथ नहीं है, जो होटल का इंचार्ज है, अमिताभ बच्चन को कंपनी 16% लिया है। ये सारा क्या परिवार को अंदर 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 करते थे। मुझे लगता है इसमें बहुत घोटाला है। सोनिया गांधी का इंक्वायरी होने के बाद, आपने तो सुब्रमण्य स्वामी से एक क्वेश्चन पूछा, मेरा अनुभव से कह रहे एक दिन ना एक दिन दोनों जेल जाना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन आप कह रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाना ही पड़ेगा। उस एक ना एक दिन की ये तैयारी है कि पहले ही एक मैसेजिंग जानी चाहिए कि हमको पूछताछ के लिए बुलाया तो देखो सड़कों पर क्या हुआ, अगर हमको जेल जाने की नौबत आई तो सोचो देश में क्या होगा, ये मैसेजिंग है क्या सर? नहीं, वो तो लंबी चीज है, ये तो कानून की लंबी चीज है। जैसे वायदा लेके जाते हैं 8 दिन 10 दिन 8 दिन 10 दिन, सो इसमें खींचेगा।
2024 तक जा करके रोकेगा, देखते जाइए। ये तो खेल है ना, जो फुटबॉल का तरह जाते रहेगा ये। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे ये बताइए, जो बातें अभी एक तो राजगोपालन जी कह रहे हैं और दूसरा जो तहसीन कह रहे थे कि भाई उनको नए प्रोफेशनल्स चाहिए थे, इसलिए यंग इंडिया ने जो है वो अपने हाथ में चीजें ले ली 50 लाख देकर, और उसके बाद उन्होंने फिर उसको शुरू कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती थी। देखिए सुशांत, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तहसीन जी इतने अच्छे से बता रहे थे कि सब कुछ, एक कंपनी डूब रही थी, उसको बचाने के लिए गांधी परिवार ने कितना त्याग कर दिया। अब गांधी परिवार ने त्याग अगर इतना करना था तो देश की सारी कंपनियां, तो इनको कह देना चाहिए कल से कि विजय माल्या बड़ा भला आदमी है भाई, उसको बचा लेना चाहिए। यही तो हुआ ना। नीरव मोदी भी बड़ा भला आदमी है, ये सब भले लोग हैं। तो गांधी परिवार जैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही बचाने की कोशिश तो विजय माल्या भी कर रहे थे। विजय माल्या के ऊपर भी यही आरोप है कि एक तरफ कंपनी डूबती जा रही थी, दूसरी तरफ वो अपनी संपत्तियां दुरुस्त करते जा रहे थे। और 5 लाख से शुरू हुई कंपनी वो 90 करोड़ की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर ले, ये कौन सा चमत्कार है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि ये थोड़ा लाइटर नोट पे है, लेकिन बड़ा गंभीर निहितार्थ छुपा हुआ है। अब राहुल गांधी का वो बयान आधा था, अधूरा था, फैक्ट चेक में सब कुछ हो चुका है, लेकिन आलू से सोना तो ऐसे ही बन सकता है। 5 लाख का पेडअप कैपिटल हो और 90 करोड़ की चीज मिल जाए, इससे सुंदर क्या होगा। और न्यायालय में ये जीरा है, ये सारी जितनी बहस है ये इससे भी ज्यादा तरीके से चली होगी, लेकिन उसके बावजूद जमानत पर है। तो क्या है, खारिज क्यों नहीं हो गया? एक झटके में तो केस खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, उमाकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले तहसीन, एक प्रश्न जो दोनों ने उठाया, राजगोपालन जी ने भी और हर्षवर्धन जी ने भी, कि अगर इतना स्पष्ट है कि कुछ भी नहीं हुआ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह केस चलाने की इजाजत क्यों दी गई, उसको खारिज क्यों नहीं किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। मैं उसका जवाब देने के पहले त्रिपाठी जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उसका जवाब दे देता हूं। त्रिपाठी जी, इवन दो यंग इंडियन ये 99% एसोसिएटेड जर्नल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया हुआ है, 99% शेयर्स उनके पास है। वो 1 रुपया भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसी से आपके दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। इसका मतलब ये है, जो सुशांत भाई पहले कह रहे थे कि जो कंपनीज है, मान लेते हाइपोथेटिकली कोई एसेट आप बेच भी सकते हो इस कंपनी का, आप इसे नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आपने बेचा भी तो पैसा जाएगा भारत सरकार के पास, मिसेस गांधी या राहुल गांधी के पास नहीं जाएगा, बिकॉज अगेन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तीसरी चीज आपको बता दूं, आपने कहा 90 करोड़ की कंपनी 50 लाख में खरीद लिया। नहीं सर, 90 करोड़ की कंपनी नहीं खरीदते थे, मैंने 90 करोड़ का लोन दिया है 10 साल में। वो लोन क्योंकि रिकवर नहीं कर सकते थे, मैंने उस लोन को इक्विटी में उसकी मैंने तब्दीली की है। एक लास्ट चीज है जो आपने और राजगोपालन जी ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दे देता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स का केस चल रहा था, नॉट के पीएमएलए वाला केस। इनकम टैक्स वाले केस में मैं मान सकता हूं आपकी बात कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, आप कह रहे हो, और लेट इट गो थ्रू द प्रोसेस, जो उसका ट्राइब्यूनल है उस प्रोसेस के थ्रू जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्राइब्यूनल के प्रोसेस से जाओ। तो इनकम टैक्स केस पे आप लायबिलिटी बनती नहीं बनती वो मैं मान सकता हूं, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल केस बनता नहीं है, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए साहब पैसा किधर है, लॉन्डर का हुआ है। 1 करोड़ मैंने चेक से लिया है, 14% से मैंने रिटर्न किया है, डेट टू मैंने इक्विटी किया है। एक मिनट लखेरा जी, मैं फिर माफी मांग रहा हूं, हर्षवर्धन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं, एकदम छोटा सा। बहुत धन्यवाद तहसीन भाई। 3 केस हैं गांधी परिवार के ऊपर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर। जो मैं कहना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने स्पष्ट कर दिया। इनकम टैक्स मामले में दोषी हैं, जो आप कह रहे हैं कि आरोप है वो तो आप स्वीकार करते दिख रहे हैं, आप तो दोषी उनको बता दे रहे हैं। अभी तक तो आरोपी थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का कुछ मसला हो सकता है, वो ऐसा मामला नहीं है, उसमें जेल वेल उस तरह से नहीं होती, कुछ भर देंगे। पहला आपने कहा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो डेट टू इक्विटी कर दिया, कर्ज किसी कंपनी का, उसका कुछ तो रेशियो होगा ना, कोई तो आधार होगा। कि मैं वो फिल्म याद आ जाती है कि चवन्नी दिखा के कहता है गड्डी खींच ले, एक झापड़ मारता है, कहता है भैया ज्यादा पैसा कम पैसे खींचता है, तो कुछ तो होगा ना। वो आप कह रहे हैं कि गलत है, इसीलिए केस चल रहा है। और तीसरा मामला है ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, ये तीसरा मामला है जिसकी अभी आगे पड़ताल होनी है। इसी मामले पर अभी प्रूफ देना है, लेकिन उन 2 मामलों में जो साक्ष्य हैं, जो सबूत है, उस पर जीरा हो चुकी है। ठीक है, उमाकांत जी। जी आपका सवाल क्या? जी मैं, मुझे लगा इतनी देर से चर्चा चल रही है, आप भरे बैठे होंगे बोलने के लिए, आप मेरे सवाल का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत अलग परिस्थिति में मैं डिबेट में आया हूं। नहीं, मैं बिल्कुल
मैं हस्तक्षेप बिल्कुल बीच में नहीं करता हूँ। नहीं उमाकांत जी, मैं ये बस कह रहा था, अभी देखिए इसी शो में, इसी शो में सुब्रमण्यम स्वामी भी आए, इसी केस में बाकी लोगों को आपने सुना। आपके हिसाब से केस में मेरिट है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, इसको जितना जो चर्चा चल रही है, मुझे एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट जिसने 30 साल से ज़्यादा न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बिताए हैं, एक अखबार है, जो अखबार था वो अखबार चल रहा था, किस पार्टी का है, आदमी का है या कंपनी का है या राजनीतिक दल का, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक अखबार था जो बीमार हो गया, रुग्ण हो गया, वो चल नहीं रहा है, अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब होगी, और मैंने नेशनल हेराल्ड के कम से कम 40-50 लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं, उनके साथ मैंने रिपोर्टिंग की है जब अखबार निकलता था। और उस अखबार को 2008 में अखबार बंद हो गया। हमारे बहुत सारे लोग अखबार बंद होने के बाद बेरोजगार हो गए, वो अभी भी हैं, शहर में हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक अखबार को अगर रिवाइव करना है, तो रिवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उस अखबार की संचालक है या उसके पदाधिकारी उसका संचालक हैं, तो उन्होंने उस अखबार को रिवाइवल प्लान बनाया और पार्टी ने कुछ पैसा दिया। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे नेशनल हेराल्ड में जो पत्रकार थे साथी, वो कहते थे कि हमें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बिजली के बिल को नोटिस जाता था बिल्डिंग, क्योंकि हम भी बिल्डिंग में जाते थे, कभी कुछ यूनियन का इलेक्शन होता था, कभी किसी से मिलने जाते थे। तो उस अखबार की और उर्दू अखबार और वहाँ के जो पत्रकार हैं उनकी हालत बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, काफ़ी लोग छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी चाहती तो भाग जाती है कि मेरा क्या लेना देना है, तो कांग्रेस पार्टी ने वो नैतिक जिम्मेदारी मानी जब प्रेशर डाला। और मैं उन लोगों में शामिल था जो कांग्रेस पार्टी पर इस तरह का प्रेशर डालते थे कि आप दुनिया भर की बातें दुनिया को सिखाते हैं और आपके अखबार के जो पत्रकार हैं उनको महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी ने कितनी मतलब कम से कम नैतिकता तो दिखाई कि कुछ पैसा डाल के उनके गरीब जो भूखे परिवार हैं पत्रकारों के, उनके परिवारों को थोड़ा बहुत आंशिक वेतन मिला। उनको बिजली के बिल, बिजली कटने वाली है, बिजली के नोटिस आते थे तो हमको बता दें बिजली कटने वाली है, तो बिजली का कुछ भुगतान कर दिया। तो किसी भी पार्टी का कोई अखबार है तो उसको अधिकार है कि उसको रिवाइव करने का कोई प्लान उनका है। जहाँ तक बात है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए मैंने आपको बता दूं कि कोई सबूत, पैसा कहाँ से किसकी जेब में गया है, ये कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया उसके अलावा जो जिस तरह से इसको बिल्डअप किया गया इस केस को, मैंने खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। और ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि पैसा ही जब ट्रांसफर नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हमने ये देखा कि अमेरिका में या लंदन में या अफगानिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में पैसा यहाँ से। सर अब इसमें मैं बस इतना कहूंगा कि ये केस कोर्ट में चलेगा, उसमें चीजें साबित होंगी। सर मेरे पास समय नहीं बचा, मैं माफी मांग रहा हूं, मेरे पास समय नहीं बचा। मैंने आपको बहुत विस्तार से सुना, मेरे मन में बस 2 ही प्रश्न है। एक कि अगर आपकी नीयत सिर्फ ये थी कि बहुत सारे लोगों के परिवारों को बचाना था, तो कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ का लोन दे ही चुकी थी, 100 करोड़ का कर देती, 110 करोड़ का कर देती, 105 करोड़ का कर देती। उसके लिए यंग इंडिया की एंट्री क्यों हुई, यंग इंडियन की? एक प्रश्न वो है, उसका जवाब जब केस खत्म होगा मिल जाएगा। और दूसरा कि अगर सब कुछ पाक साफ था और नीयत इतनी साफ थी तो जाके सीधा जवाब देना था, इतना सड़क पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? आप सभी मेहमानों का शुक्रिया आज चर्चा में जुड़ने के लिए।